हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डायपर रैश के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो डायपर रैश एक ऐसी चीज़ है जिसे हर पेरेंट किसी ना किसी टाइम पर फेस करते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमनली बच्चों को हो जाती है। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायपर रैश कैसे होते हैं, डायपर रैश क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हो जाते हैं तो आप उनको कैसे ठीक करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सकता है किसी के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डायपर रैश होता क्या है? अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं या आपका एक छोटा बेबी है तो आई एम श्योर आपने डायपर रैश देखा होगा। और फर्स्ट टाइम मदर्स डायपर रैश देख के एकदम से घबरा जाती हैं। तो डायपर रैश बहुत ही कॉमन चीज़ है जो बच्चों के साथ हो जाती है। अगर आप अपने बच्चे को डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाते हैं या फिर आप उनको क्लॉथ नैपीज़ और जो रीयूजेबल क्लॉथ नैपीज़ होती है अगर वो भी पहनाते हैं तो उससे भी डायपर रैश हो सकते हैं। डायपर रैश की अपीयरेंस जो होती है, आपने देखा होगा कभी बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट जो उनका बॉटम होता है वो एकदम से रेड हो जाता है और पैची होता है वो। अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको एरिया गर्म लगता है। डायपर रैश देखने में कैसा होता है? डायपर रैश देखने में कुछ इस तरीके का होता है। देखने में उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, वो देखने में रेड होता है और कभी कभी उस पर बम्प्स भी आपको दिखेंगे। स्मॉल बम्प्स होते हैं, पैची होता है। अगर आप छुएंगे तो वो गर्म होगा। वो एरिया जो है जहाँ पे रैशेस होती है वो गर्म फील होता है थोड़ा। और डायपर रैश होता क्यों है? अगर आपने बहुत देर तक बच्चे का डायपर नहीं बदला है और बच्चे ने पॉटी कर दिया है और पॉटी और यूरिन जब मिलती हैं आपस में तो अमोनिया बनाती हैं जिसकी वजह से बेबी को रैशेस होते हैं। बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इन चीज़ों से वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है और बच्चे को रैशेस हो जाते हैं। या फिर अगर आपने कोई नया फूड इंट्रोड्यूस किया है बच्चे के डाइट में 6 मंथ्स के बाद, उसकी वजह से भी बच्चे को डायपर रैश हो सकते हैं। बच्चे को अगर डायरिया हो गया है, बार बार बच्चा पॉटी करता है, उसकी वजह से भी डायपर रैश हो जाते हैं। या आपने कोई नया प्रोडक्ट बच्चे के ऊपर यूज़ किया है, नई क्रीम, नया शैम्पू या नया बॉडी वॉश कुछ आपने यूज़ किया है जिसकी वजह से भी बेबी को डायपर रैश होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप बच्चे को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखे हैं, उसकी वजह से भी बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं। सो बहुत सारे रीज़न होते हैं डायपर रैश के। इसको आप नॉर्मली घर में भी ट्रीट कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया है, पहले तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि हाँ रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है और छूने में गर्म है तो डायपर रैश है। बच्चा भी बहुत इरिटेटेड रहता है डायपर रैश की वजह से। आप जब उसको क्लीन करेंगे उसका बॉटम, बच्चा एक तरीके से रोता है। कोई भी नई चीज़ आप जो यूज़ करते हैं बच्चे की सेंसिटिव स्किन पे अफेक्ट कर सकता है, हो सकता है उसकी वजह से भी हो। कई बार हम कोई जो ऑइंटमेंट बच्चे को लगाते हैं उसकी वजह से भी, अगर कोई मेडिकेशन है उसके रिएक्शन से भी बच्चे को डायपर रैश हो सकते हैं। और किन किन कंडीशंस में आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है अगर डायपर रैश है? कई बार बेबी को डायपर रैश सिर्फ बॉटम एरियाज में ना होके पूरी बॉडी में हो जाते हैं। अगर वो किसी चीज़ की एलर्जी से हुए हैं, चाहे वो फूड एलर्जी हो, चाहे वो किसी क्रीम से या किसी मेडिकेशन से, एंटीबायोटिक से, किसी भी चीज़ से हुई है तो उसकी पूरी बॉडी में रैशेस होंगे। और अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये रैशेस नॉर्मल रैशेस नहीं होते हैं, हाइव्स भी हो सकता है। स्मॉल बेबीज़ आर वेरी प्रोन टू दीज थिंग्स। अगर आपको लगता है ये डायपर रैश से कुछ ज़्यादा है और सिर्फ बॉटम एरिया में ना हो के पूरी बॉडी में है, सो मेक श्योर यू गो टू द डॉक्टर। और अगर बच्चे को फीवर है रैश के साथ, देन ऑल्सो यू हैव टू सी अ डॉक्टर। या ब्लीडिंग हो रही है रैशेस में से और पस अगर ऊज आउट हो रहा है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है
और आपके सब रेमेडीज़ और सब से फॉलो करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, इन दैट केस मेक श्योर यू गो टू योर डॉक्टर। सो आप डायपर रैश को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आप बच्चे को चाहे डिस्पोजेबल डायपर पहनाते हैं चाहे रीयूजेबल डायपर पहनाते हैं, मेक श्योर आप फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करें। कीप एन आई, बच्चे ने पॉटी तो नहीं किया है, अगर पॉटी बच्चे ने किया है देन इमीडिएटली आप उसको क्लीन करें। पॉटी अगर ज़्यादा देर तक स्टे कर जाती है उसकी वजह से रैशेस होते हैं। एंड जब आप अपने बेबी का पॉटी क्लीन करें या डायपर भी चेंज करें, मेक श्योर आप वार्म वाटर से चेंज करें और उसे पैड ड्राई करें। और जितना हो सके अपने बेबी को डायपर फ्री टाइम ज़रूर दें। जब भी बेबी अपने बॉवल मूवमेंट पास कर चुका है, पॉटी कर चुका है, तब आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट फॉर सम टाइम बेबी को डायपर के बिना रखें। जितना बेबी के बॉटम एरिया में हवा लगेगी उतना उसके लिए अच्छा होगा, उतना उसको डायपर रैश कम होंगे, क्योंकि वो एरिया मोस्टली कवर्ड रहता है। वजह से मॉइस्चर होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से बेबी की स्किन पे रैशेस हो जाती हैं, इरिटेशन हो जाती है। तो आप कोशिश करें बच्चे को जितना हो सके डायपर फ्री टाइम भी ज़रूर दें। आप वेट टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के बॉटम को क्लीन करने के लिए, बट मेक श्योर आपका जो वेट टिश्यू हो वो फ्रेग्रेंस और अल्कोहल फ्री हो। एंड इन केस अगर आपके बच्चे को रैशेस हो गए हैं ऑलरेडी, तो आप उस केस में वेट टिश्यूज़ बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर डायपर रैश हुए हैं तो आप बेबी के बॉटम को वार्म वाटर से क्लीन करके, अगर आपके पास सोप फ्री सोप बॉडी वॉश है बच्चे का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको क्लीन करके अच्छे से आप बेबी का बॉटम एरिया अच्छे से एयर ड्राई होने दें। अगर आपके बेबी को डायपर रैश हो गए हैं तो आप उसके लिए ऑइंटमेंट यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए सिलोडर्म मिक्सी ही यूज़ किया है। अगर बच्चे को रैश हो जाते हैं, कोई भी अच्छी क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हिमालय, एज आई टोल्ड यू, इज़ अ गुड ऑप्शन। और सिलोडर्म मिक्सी रैश फ्री इज़ ऑल्सो एन ऑइंटमेंट। मेरे बच्चों को सूट नहीं करती थी तो मैंने रैश फ्री नहीं यूज़ किया। बच्चे के बॉटम एरिया में आप हो सके तो पाउडर यूज़ ना करें। छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर मना करते हैं बिकॉज बच्चे उसे इनहेल कर सकते हैं एंड इट कैन अफेक्ट बेबीज़ लंग्स। सो ट्राई टू अवॉइड बेबी पाउडर। और अगर बच्चे को यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, उसके हिसाब से ही आपको अपने बेबी को मेडिसिन देनी होंगी। अगर आपको लगता है आपके सब एफर्ट्स और सब रेमेडीज़ के बाद भी बेबी के डायपर रैश ठीक नहीं हो रहे हैं बल्कि और वर्स हो रहे हैं, बच्चे को फीवर है, ब्लीडिंग हो रहा है डायपर रैश एरिया से, या पस ऊज आउट हो रहा है, बच्चा बहुत इरिटेटेड है, कंसोल नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस मेक श्योर यू गो टू योर डॉक्टर। इन केस विंटर सीजन है, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं एक छोटी सी स्प्रे बॉटल अपने पास रखती हूँ। जब मैं बच्चे का डायपर बदलती हूँ, चाहे वो मैं नॉर्मली चेंज कर रही हूँ, तब मैं वो स्प्रे बॉटल ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसमें ल्यूकवार्म वाटर डाल के हल्के से आप उसको कॉटन वाइप से क्लीन कर सकते हैं। और अगर पॉटी किया है तो आई प्रेफर वॉशिंग इट इन द वॉशरूम। तब मैं हल्के ल्यूकवार्म वाटर से उसको क्लीन करती हूँ उस एरिया को। उसके बाद मैं अच्छे से उसको हल्के हल्के पैड ड्राई करके टॉवल से आई लेट ड्राई। आपको अपने बेबी का बॉटम एरिया बहुत अच्छे से सूखने देना है। हर डायपर चेंज के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आपके बेबी के बॉटम को आप खुला रखें। बॉटम एरिया में बेबी के हवा लगना बहुत ज़रूरी है। बेबी के अगर बॉटम में हवा नहीं लगती है, आप हर वक्त डायपर पहना के रखते हैं, मॉइस्चर वहाँ पे रहता है, गर्मी और मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरियाज हो जाते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न क्यों आपके बेबी को रैशेस होते हैं। तो आप जब बच्चे का डायपर चेंज करें, मेक इट अ हैबिट ऑफ लीविंग इट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक बच्चे को आप खुला छोड़ें, हवा लगाएं अच्छे से। उसके बाद कोई भी आप हल्का सा ऑइंटमेंट, जैसे मैं हिमालय रैश क्रीम प्रेफर करती हूँ, आफ्टर एवरी डायपर चेंज में एक पतली सी लेयर जो है उसकी लगा देती हूँ, जिससे कि डायपर और बॉटम में एक शील्ड रहता है। अगर बेबी यूरिनेट भी करता है, पॉटी भी करता है, तो वो डायरेक्ट बेबी के स्किन में नहीं जाता है। तो एक बैरियर होता है एक तरीके से बीच में, जो बच्चे के बॉटम को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप चाहें तो आप पेट्रोलियम जेली भी बेबी के बॉटम में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। अगर आपके बेबी को रेगुलरली रैशेस होते हैं, सो मेक श्योर आप बिफोर डायपर आप बेबी को कोई भी एक अच्छा सा ऑइंटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, आप लगा सकते हैं। और कोई भी क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर डायपर रैश, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं।
सो हिमालय इज़ अ ब्रांड। हिमालय की जो रैश क्रीम है, इट हैज़ ऑल दी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मोर ओवर इट हैज़ जिंक ऑक्साइड ऑल्सो, सो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। और बेबी का डायपर जितना हो सके आप लूज़ रखें, ओवर टाइट ना करें। ओवर टाइटन करने की वजह से भी जब एयर नहीं बेबी के डायपर में पास होती है, वहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है, नमी की वजह से और गर्मी की वजह से फिर बेबी को रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर आप अपने बेबी के वेट और एज के हिसाब से डायपर यूज़ करें। अगर आपको लगता है बेबी का डायपर बहुत टाइट है, सो मेक श्योर आप उससे एक बड़ा साइज़ लें। क्लॉथ नैपी भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर वो ब्रीदेबल हो, जो उसका जो पैंट हो वो ब्रीदेबल हो, और आप अच्छे ब्रांड के ही नैपीज़ और डायपर्स यूज़ करें। बिकॉज अगर आपके डायपर अच्छे ब्रांड के नहीं होंगे, वो अच्छे से सोक नहीं करेंगे, गीलापन रहेगा, मॉइस्ट और नमी रहेगी, उसकी वजह से फिर बेबी का बॉटम इरिटेट होगा, उसकी वजह से रैशेस फिर हो सकते हैं। तो कई पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत डाउट में रहते हैं कि क्लॉथ नैपीज़ बेटर होती हैं या डिस्पोजेबल नैपीज़ बेटर होती हैं। सो कोई भी ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस नहीं है कि ओनली द क्लॉथ नैपीज़ आर गुड और द डिस्पोजेबल वन। आपके लिए जो आपको सूट करता हो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे क्लॉथ नैपीज़ बच्चों के लिए नहीं सूट करी तो मैंने डिस्पोजेबल यूज़ किया। बस आपको दोनों डायपर्स में यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइमली डायपर को चेंज करें। आप फ्रीक्वेंटली बच्चे का डायपर चेक करें कि बहुत ज़्यादा सोक तो नहीं हो गया यूरिन में, और इट्स अ टाइम टू चेंज द डायपर। आप फ्रीक्वेंटली अगर चेंज करेंगे, चाहे वो डिस्पोजेबल डायपर्स हो चाहे वो रीयूजेबल, तो बच्चे को रैशेस नहीं होंगे। आप काफ़ी हद तक रैशेस अवॉइड कर सकते हैं। डिस्पोजेबल डायपर थोड़े कन्वीनियंट होते हैं, आप उसको सीधा डिस्पोज करते हैं, बट वो एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं। अगर आप क्लॉथ नैपीज़ यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आप उसको बहुत अच्छे से वॉश करें। आप माइल्ड डिटर्जेंट जो बच्चों के लिए स्पेशली बना होता है, आप उसको यूज़ करें। डायपर बेबी का बहुत ज़्यादा सॉइल्ड है तो आप उसको पहले कोल्ड वाटर में सोक करें। वॉश करने से पहले आप उसको माइल्ड ल्यूकवार्म वाटर में सोक करके डिटर्जेंट डालें उसमें, जो माइल्ड डिटर्जेंट हो बेबीज़ के लिए। मैंने मीमी का डिटर्जेंट यूज़ किया है, दैट इज़ रियली गुड। आप चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपको बेटर लगता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें सोक करके और उसमें ब्लीच भी डाल सकते हैं। ब्लीच काफ़ी हद तक बैक्टीरियाज को मारती है। विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर काफ़ी हद तक जो ओडर होता है पॉटी का काफ़ी हद तक दूर कर देता है। और फैब्रिक सॉफ्टनर आप स्किप कर दें, आप उसको यूज़ ना करें बच्चों के लिए। स्पेशली डायपर से रिलेटेड चीज़ों में आप यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत डेलिकेट स्किन होती है बच्चों की, तो वो उसको इरिटेट कर सकती है। एंड डबल रिंस ज़रूर करें, सो दैट जो भी सोप के रेसिड्यू और पार्टिकल्स होंगे वो अच्छे से निकल जाएं। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, अगर आप रीयूजेबल डायपर्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, नैपीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। और मेक श्योर कि उसमें कोई भी ऐसा चीज़ सोप के पार्टिकल्स ना रह जाए, क्योंकि वो बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। आई रियली होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।